हेलो स्टूडेंट, वेक्टर एनालिसिस का ये चौथा लेक्चर है क्लास 11 के लिए। वेक्टर सदिश विश्लेषण का ये चौथा क्लास है 11th क्लास के लिए। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे सदिश विश्लेषण का चौथा क्लास, जिसमें आज का डिस्कशन पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सदिश ए माइनस सदिश बी का परिमाण इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका यूज होता है पूरे फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कैसे होगा इसका हम ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालने के लिए दो वेक्टर ले लेते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी है। तो इसका रिजल्टेंट तो ये होगा, यहाँ पर वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी हो गया और ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी, इसका रिजल्टेंट हो गया। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने के लिए इसके हेड को आगे बढ़ाते हैं, ये इसके बीच का एंगल थीटा हो जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अब इसमें क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्राप्त करके और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी को नेगेटिव बनाएंगे। ये जो वेक्टर बी है इसको हम यहां से क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके टेल इसके हेड को मिला देंगे, ठीक है। तो इसका ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो वेक्टर का घटाव हो जाएगा। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको अल्फा मान लेते हैं। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है दो वेक्टर का। अब क्या करते हैं कि वेक्टर आर का अगर हम मॉड ले लें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी यहाँ पर मॉड प्राप्त होता है। तो वेक्टर आर का मॉड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर ए प्लस बी का मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहेगा। इस आर के बदले क्या लिखेंगे, हम लोग पीछे प्रूफ किए हैं, इस आर के बदले यानी इसको पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये यहाँ लिखते हैं आर, इसके बदले आर, ये आर है। अब क्या करेंगे, इस आर के बदले क्या लिखेंगे, इस आर के बदले रूट अंडर प्रूफ किए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यानी यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड हम जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये एक तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा लिया गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल
थीटा लिया गया। अब हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये लिया जाएगा। इसी पर हम सेट करते हैं, इसी पर सेट करते हैं। यहां लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। यहां प्लस क्यों हो रहा है, हटाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का बीच का एंगल अल्फा है। अल्फा के बदले 180 माइनस थीटा रखेंगे तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर। अब अल्फा का मान रखते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के बदले क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्ट हम लोग को मिल गया। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये दो फॉर्मूला हमको काम आएगा, एक ये फॉर्मूला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर। इट इज द रिजल्ट, यहां लिख सकते हैं कि इट इज द रिजल्ट, ये प्रूव्ड हो गया, बहुत सिंपल। यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, इफ है, देखिए यहाँ पर इफ वेक्टर p प्लस क्यू का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस क्यू का मॉड, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। यानी ये दिया हुआ, तो इसके बीच का एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसके सॉल्यूशन को करने के लिए यहां लिखेंगे कि गिव है, दिया है वेक्टर ए नहीं मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर p माइनस वेक्टर q। तो यहां रूट अंडर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर p प्लस q का मैग्नीट्यूड किसके आधार पर लेंगे, हम इसके आधार पर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के आधार पर लेंगे। तो ये रिजल्ट इतना आएगा। अब फिर इसको वेक्टर ए माइनस बी के आधार पर ले लेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा। फिर क्या करेंगे, दोनों ओर रूट हटा देंगे। तो रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या करेंगे जी, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें। पहले तो फॉर्मूला रखे फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2pq कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब कौन कौन कटेगा इसमें, अब हम देखें इसमें तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा 2pq cos थीटा, इधर बचेगा माइनस 2pq cos थीटा। फिर क्या करेंगे 2pq cos थीटा। और एक काम करते हैं, ये जो इधर माइनस 2pq cos थीटा है इसको लाइए इधर, तो इधर लाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा प्लस 2pq cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या होगा 4pq cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ लिखेंगे कि सिंस यहाँ पर pq नॉट इज इक्वल टू 0, pq वेक्टर है और वो 0 नहीं हो सकता है। 0 अगर होगा तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए ये वेक्टर है, 0 नहीं होगा। क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा। तो जब cos थीटा 0 हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे cos यानी 0 डिग्री के बदले cos 90 डिग्री, तो दोनों साइड से cos और cos हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मॉड, क्या आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर p इधर है तो q इधर है, ये वेक्टर p है, ये q है, इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये रिजल्ट हो गया। तो यहाँ अब कुछ ये जो है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड हम निकाले इस पर ही काम हम लोग किए। दूसरा अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम यहाँ पर लेते हैं जिस पर क्वेश्चंस आपको बनेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, दोनों ओर क्या किया गया है मॉड ले लिया गया है, तो ये रिजल्ट आएगा, अभी हम काम किए हैं। दूसरा फार्मूला वेक्टर r का मॉड इक्वल टू वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड। तो वेक्टर r का मॉड अलग अलग मॉड है, तो वेक्टर r का मॉड क्या हो गया r इज इक्वल टू वेक्टर a का मॉड क्या हो गया a, वेक्टर b का मॉड क्या हो गया b। अब जहां जरूरत होगा इसको रख सकते हैं। इसमें देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला वेक्टर a का मॉड इक्वल टू वेक्टर r का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर a का मॉड इक्वल टू वेक्टर b का मॉड। तो इसका मतलब है r इक्वल टू a इज इक्वल टू b। मॉड हटाएंगे तो वेक्टर हटेगा, मॉड हटाएंगे वेक्टर हटेगा, मॉड हटाएंगे वेक्टर हटेगा। इसके बाद चौथा नंबर देख लीजिए वेक्टर r के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि मॉड हटाएंगे तो r स्क्वायर, a का मॉड हटाएंगे तो a स्क्वायर, b का मॉड हटाएंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 नंबर फॉर्मूला है, इस पर आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस पर हम क्वेश्चन अगर एक और एग्जांपल अगर हम देख लें यहाँ पर, तो देखिए इफ वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर m प्लस वेक्टर n है एंड फिर कहेगा कि वेक्टर r का मॉड इज इक्वल टू, सेम उसी फॉर्मूला पर बात कर रहे हैं, वेक्टर r का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर m का मॉड प्लस वेक्टर n का मॉड, ये है। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स
एम एंड एन। तो वेक्टर एम और एन के बीच का एंगल निकालिए। ये दो कंडीशन दिया है, एक इतना है, दूसरा इतना। तो अब इसमें इस जो ये जो दिया है कंडीशन, इसमें दोनों ओर मॉड लेंगे। ये जो कंडीशन दिया यहाँ दोनों ओर मॉड हटाएंगे और दोनों समीकरण से दो वेक्टर के बीच का एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करते हैं अब यहाँ पर देखिए। तो एक तो दिया है सॉल्यूशन, अगर हम करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या गिवन क्या दिया है भाई, सॉल्यूशन में क्या दिया है, ये गिवन में क्या देंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर m प्लस वेक्टर m एंड वेक्टर r का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर m का मॉड, वेक्टर m का मॉड प्लस वेक्टर n का मॉड। तो इससे इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, यहाँ पर देखें कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर m प्लस क्या है वेक्टर n, दोनों और मॉड ले लीजिए इधर और इधर। तो r वेक्टर r का मॉड क्या हो जाएगा r, इधर क्या हो जाएगा, इसका अगर हम मॉड ले लें इसका तो क्या हो गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn कॉस ऑफ थीटा, यानी वेक्टर a प्लस b पर आधारित है। अब अगर हम देखें एक और चीज, अगर यहाँ का मॉड हटाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इससे r इज इक्वल टू वेक्टर m का मॉड m और वेक्टर n का मॉड n। पहला कंडीशन से ये रिजल्ट, दूसरा कंडीशन से ये रिजल्ट। अब हमको यहाँ थीटा निकालना, थीटा। अब इस r के जगह पर m प्लस n रखेंगे, यहाँ m प्लस m रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा, r के जगह पर आपने क्या रखा, r के जगह पर आपने क्या रखा m प्लस n इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn कॉस ऑफ थीटा। फिर क्या करेंगे, रूट हटाना है इधर का, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू तो रख दिए और रूट हटाकर स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा रूट हट जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn कॉस ऑफ थीटा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ m कट जाएगा, क्या रिजल्ट 2mn इज इक्वल टू 2mn कॉस ऑफ थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाइए, इधर हो जाएगा 2mn माइनस 2mn कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 0। अब क्या होगा, यहां से 2mn कॉमन हो जाएगा, 2mn कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, यहां अब ये देखें, यहाँ लिखेंगे कि सिंस, उसी तरह से 2mn इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे कि mn यहाँ 0 नहीं होगा। इसके पहले एक मिला था क्वेश्चन, सिंस mn नॉट इज इक्वल टू 0, सो क्या 0 होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या 0 होगा, 0 क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, implies that 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो 1 के बदले क्या लिखेंगे, 1 के बदले कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस कॉस हटा देंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा
0 डिग्री। ये हो गया आंसर। वेक्टर एम और वेक्टर एन के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या आता है? सदिश योग का गुण। पहला देखा जाए तो वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी यहां लिख सकते हैं पहला नंबर, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट नंबर ही आता है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। क्या? वेक्टर ए प्लस, यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये इसको कहते हैं सदिश योग। इसका हिंदी हो जाता है सदिश। सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। फिर क्या करेंगे? इसको एक तरह से हम देखें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर इसका हम प्रूफ करें तो ये प्रूफ आसानी से हो सकता है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या होगा? वेक्टर बी। क्लियर? अब कहता है कि बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल होना चाहिए, यानी वेक्टर ए प्लस बी तो निकाल दिए, अब बी प्लस ए निकालना है। तो बस करना क्या है, ये जो वेक्टर बी है इसके पैरेलल एक वेक्टर बी ले लेना है। ले लिए। फिर क्या करना है? वेक्टर ए के पैरेलल यहां ले लेना है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए को जब जोड़ेंगे तो क्या मेथड है? मेथड यही है कि वेक्टर बी का टेल ए के हेड, वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के हेड को मिलाएंगे तो यहां जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि यहां पर वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाता है। वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एक ही लाइन पर दोनों आ रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए एक ही लाइन पर दोनों आ रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि यहां लिख सकते हैं कि यहां हेंस दोनों यानी वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश दोनों पर इक्वल है। हेंस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डैश। ठीक है, यहां लिखेंगे सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये क्या होता है? प्रूफ होता है यहाँ पर। तो ये रहा पहला यानी फर्स्ट। तो इसके बाद अगर सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड, तो सेकंड नंबर ये होता है कि सेकंड नंबर एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का अनुकरण करता है सदिश योग। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का पालन करता है वेक्टर एडिशन। क्या होता है साहचर्य नियम? तो ये होता है वेक्टर ए, यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक साथ प्लस वेक्टर सी
इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दोनों इक्वल है। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। तो इसको अगर प्रूफ करना है, 3 वेक्टर्स लिया गया, तो इसमें 3 वेक्टर्स कैसे लेंगे? यहाँ पे अगर ये देखें तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, यहाँ पर वेक्टर डी है, ये वेक्टर सी है, यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये क्या है? वेक्टर सी है। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में क्या है भाई? एलएचएस में पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को पहले आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले ऐड करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ किसको जोड़ना है? वेक्टर सी को। वेक्टर ए प्लस बी को यानी एक तरह से हम देखें तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ देंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्राप्त होगा। तो फिर क्या करेंगे? इसके टेल और इसके हेड को यहाँ मिलाएंगे और इस तरह से यहाँ रिजल्ट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। फिर इसके बाद B प्लस सी, RHS में अगर हम चले RHS में तो B प्लस सी की बात करें तब B का टेल और C के हेड, यानी यहाँ पर क्या मिला? वेक्टर B प्लस वेक्टर C। वेक्टर B प्लस वेक्टर C के साथ किसको ऐड करना है? वेक्टर A को। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम देखें यहाँ पर तो A का टेल यहाँ A है और B प्लस C है, तो A का टेल और B प्लस सी के हेड को मिलाएंगे, एक ही लाइन पर आ रहा है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल हो गया। तो यहां लिखेंगे कि हैंस यानी अतः क्या हुआ? अतः वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। प्रूव्ड। तो इस तरह से देखें तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पर प्रूफ किया गया, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इतना ही क्लास आज का रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।